जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिवाली आने वाली है, दीपावली का पर्व आने वाला है। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन कैसे करें। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं और आशा करती हूँ कि आपको मेरा पशुपतिनाथ का पार्ट 1 पसंद आया हो, तो आपने उस वीडियो को लाइक किया हो, शेयर किया हो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब किया हो मेरे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बेसिकली हम ये नॉलेज जान लेते हैं कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है। मुझे विश्वास है कि सभी लोगों को पता होगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से करूँगी। तो दीपावली का पर्व माना गया है बुराई पे अच्छाई की जीत को। इसका मुख्य कारण भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जला के उनका स्वागत किया था। तभी से ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है और दीप जलाए जाते हैं। इस दिन अमावस्या की रात भी होती है, तो अंधकार रहता है हर जगह, इसीलिए दीप जला के हम रोशनी करते हैं। अंधकार पे रोशनी की जीत भी मानी गई है, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत मानी गई है। तो इसीलिए हम रोशनी रखते हैं हर जगह, दीप जलाते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं घरों में। तो ये तो रहे दीपावली को मनाने के कारण। अब जानते हैं दीपावली पे सही तरीके से पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा ले लीजिए या चित्र ले लीजिए, जो भी आपके पास है उस चीज को ले लीजिए। अपने जहाँ भी आपका पूजा घर है उस स्थान को बिल्कुल स्वच्छ रखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ पे स्वच्छता हो। तो स्वच्छ जरूर रखिए घर को। पूजा घर में एक चौकी ले लीजिए जिसके ऊपर आप सफ़ेद कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी की चित्र या मूर्ति और भगवान गणेश की चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। भगवान गणेश की राइट हैंड साइड को आप माँ लक्ष्मी को स्थापित कीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को भगवान गणेश की माँ का दर्जा दिया गया है। तो आप राइट हैंड साइड उनको स्थापित कीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो अर्धांगिनी मतलब वाइफ का निवास माना गया है। तो राइट हैंड साइड आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए भगवान गणेश की। फिर उसके बाद आप उनका तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अक्षत उन पे अर्पण कीजिए। लाल फूल या सफ़ेद फूल आप अर्पण कर सकते हैं, आप ये उन पे अर्पण कीजिए। फिर उसके बाद घी का दिया जलाइए, पान के पत्ते अर्पण कीजिए। इसके बाद जब आप ये सारे काम कर लेते हैं, तो जो माँ की प्रतिमा है आप उसे पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद माँ की प्रतिमा को आप माला अर्पण कीजिए। आप कोई भी माला अर्पण कर सकते हैं। गुलाब की माला है, गुलाब की माला अर्पण कीजिए। लाल फूलों की माला है, आप लाल फूलों की माला अर्पण कीजिए। भगवान गणेश पे तिलक लगाइए, फिर अक्षत लगाइए। वैसे ही माँ लक्ष्मी पे तिलक लगाइए, फिर अक्षत लगाइए। फिर उसके बाद उन पे मिठाई अर्पण कीजिए, पान के पत्ते अर्पण कीजिए और दिया आप जला लीजिए। इसके बाद आप आरती कीजिए। पहले भगवान गणेश की आरती कीजिए और उसके बाद माँ की आरती कीजिए। ध्यान ज़रूर कीजिए इस दिन। ध्यान का अधिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि माना गया है कि अमावस्या के कारण होने से नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। तो ध्यान जब आप करते हैं तो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का। तो आप ध्यान ज़रूर कीजिए, पूजा ज़रूर कीजिए इस दिन। मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा चंचल होती हैं। पूजा करने से, आरती करने से वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो प्रस्थान कर लेती हैं उस स्थान से। तो ऐसा नहीं है, ये दिन ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के पूजन का बनाया गया है। तो आप माँ लक्ष्मी की पूजन ज़रूर कीजिए इस दिन। अगर महिलाएं इस दिन सोना गोल्ड धारण करती हैं तो बहुत अच्छा माना गया है। गोल्ड धारण करके आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं। तो आप गोल्ड ज़रूर पहने, क्योंकि माँ लक्ष्मी उससे क्या होती है, आकर्षित होती हैं, खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं अपने भक्तों पे। तो महिलाएं सोना पहन सकती हैं, तो ज़रूर पहने और उसके बाद पूजन करें। पूजन करने के बाद ये बेसिक पूजन है, जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही पूजन कीजिए। बस ध्यान थोड़ा आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन
अंधकार का दिन होता है और नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं, तो आप ध्यान ज़रूर कर सकते हैं ज़्यादा। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बहुत ही बेसिक फॉर्म में आप पूजा कर सकते हैं। कुछ ऐसा ज़्यादा अगर आपको नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप बहुत बेसिक तरीके से पूजन करें, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो आप श्रद्धा से जब पूजन करते हैं और कैसे भी पूजन करते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ों को। तो श्रद्धा से और सच्ची श्रद्धा से आप भगवान का पूजन कीजिए, वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और विधि विधान मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं इस वीडियो का अंत यहीं करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सबके साथ, ताकि जितने लोगों के मन में डाउट है कि कैसे करके पूजन करें तो उनको ये डाउट क्लियर हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आशा करती हूँ भगवान शिव का, भगवान गणेश का, माँ लक्ष्मी का आपके पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।